प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस B.Sc सेकेंड ईयर की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। such as calcite। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने हाइगन्स प्रिंसिपल फॉर डबल रिफ्रैक्शन स्टडी किया था, उसी को आज हम यहाँ अप्लाई करेंगे और जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देखेंगे। हमने आपको बताया था कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पे इंसिडेंट होती है तो दो लाइट रेज में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। एक उसमें ऑर्डिनरी होती है जो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करती है, दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है जो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करती। दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, बट उनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। उन डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में एक एक्सिस और होता है जिसे हम ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं, जिसके अलोंग डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ हम ये देखेंगे कि जो ऑप्टिक एक्सिस होता है वो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स के प्लेन में है या उसके परपेंडिकुलर है या ओब्लिक है या नॉर्मल इंसिडेंस है, या फिर इसमें जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो नॉर्मल इंसिडेंस है या ओब्लिक इंसिडेंस है। ये तमाम तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हम यहाँ स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से इनमें ये होता है कि वो जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं या डिफरेंट से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस हम ले रहे हैं, मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए कि रिफ्रैक्शन थ्रू डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल सच एज कैल्साइट्स व्हेन, ये कैल्साइट क्रिस्टल को हमने काटा है सच दैट, किस तरह से। अब देखिए सारी पॉसिबिलिटीज़ पर एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, आता है एग्जाम्स में इन सभी पॉसिबिलिटीज़ में। तो आज का लेक्चर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका तैयार करवा देगा। सच दैट द ऑप्टिक एक्सिस, ये देखिए मेरी कहानी, ऑप्टिक एक्सिस लाइज इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इंसिडेंस एंड इंक्लाइन, मैं अभी बना के बताऊंगा आपको, इंक्लाइन एट सम एंगल टू दी और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ऑप्टिक एक्सिस है जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के अंदर तो है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ये है ऑप्टिक एक्सिस। मेरे साथ साथ डायग्राम आप बनाते रहिए और ये देखिए ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और ये ए और यहाँ से आप देख सकते हैं ये बी। ए बी जो है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि लेट ए बी इज द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। मैं लिख भी देता हूँ, ए बी इज द, साथ साथ डायग्राम बनाते रहें, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल या हाइगन्स थ्योरी, Huygens theory of double refraction, when this wavefront incident on this surface of the crystal, then each point at this wavefront AB becomes the source of disturbance and sends out the secondary wavefronts of ordinary and extraordinary वेव फ्रंट्स। यानी यही कहूँगा मैं, क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग व्हेन
AB incident on surface of a crystal, then each point on it becomes the source of disturbance। देखिए वो थ्योरी आपने पढ़ी होगी, इसके ऊपर तमाम जो पॉइंट्स हैं सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जब ये इसको टच करते हैं उसके बाद की बात कर रहे हैं, जैसे ये ए पर आ गया, इससे आगे की बात, एंड सेंड्स आउट द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट्स। ऑर्डिनरी वेव फ्रंट्स आपको बताया था कि सभी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चलते हैं, इसलिए वो, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट्स क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग अलग वेलोसिटी होती है और मिनिमम होती है कैल्साइट क्रिस्टल जो कि नेगेटिव क्रिस्टल होता है, वो इस तरीके से अलोंग ऑप्टिक एक्सिस डायग्राम बना दीजिए। अब हम ये देखेंगे हाइगेंस थ्योरी के मुताबिक। अच्छा एक और बात देखिए, क्योंकि यहाँ तक तो ये दोनों पूरी की पूरी जो वेव फ्रंट साथ है, लेकिन ए पॉइंट से ये तो आप कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर एंटर कर जाती है, अभी इसको एयर से चलना है B.C, और एयर में जो वेलोसिटी होती है वो C है। मैं वही पॉइंट सा लिख रहा हूँ, इनको ड्रा कैसे करेंगे, ये तो मैंने वैसे बना दिया, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली या यूँ कहिए कि ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे ड्रा करेंगे वो देख लीजिए। हम ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों ही ऑर्डिनरी वेव फ्रंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट्स कट्स अलोंग दी ऑप्टिक एक्सिस। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कि लेट c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। एयर में जो वेलोसिटी है c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये देख सकते हैं। और एक और बार प्यारे बच्चों आप देखिए कि v ono इज द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे, क्योंकि अलग वेलोसिटी हो जाती है जब कैल्साइट क्रिस्टल में, ऑर्डिनरी रे एंड VE, ये देखिए VE आर द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इन कैल्साइट क्रिस्टल। हम कैल्साइट क्रिस्टल लेके चल रहे हैं जो कि नेगेटिव क्रिस्टल होता है, कैल्साइट क्रिस्टल, ये हो गया। अच्छा अब हम ये भी मान लेते हैं कि B से C तक जितनी देर में ये वेव फ्रंट एयर में इस क्रिस्टल के ऊपर मूव करते हैं, उतनी ही देर में ये जो ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है वो यहाँ पहुँच जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो इतना इस तरीके से प्रोपगेट किया जाता है। मान लो ये जो टाइम है B से C तक जाने का वो T है, यानी कि T है, क्या है, T इज द टाइम टेकन फ्रॉम B टू C इन एयर। लाइट जो है इतना टाइम ले रही है। जो मैंने बताया है कि B से C तक जितनी देर में ये हमारे जो लाइट है, वेवलेट्स है, वेव फ्रंट, ये यहाँ से यहाँ प्रोपगेट करते हैं, उतनी ही देर में ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है और ये इलिप्टिकल बन रहा है। कैसे बनेगा उसी को हम ड्रा करेंगे। पहले मुझे बताइए कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन एयर इन T टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल, ये एक दो केस आप समझ जाएंगे तो बाकी के केस में सिर्फ ज्योमेट्री बनाएंगे, उसमें यही सब कुछ लिखना हुआ, यही स्टेप होंगे, बहुत ज़्यादा अंतर उसमें होगा नहीं, इसलिए आप इसको साथ साथ इस आर्टिकल को समझ जरूर लें। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन एयर इन T सेकेंड। T सेकेंड्स में कितनी दूरी तय करती है बेटे, ये देखिए आप देख रहे हैं BC है और यहाँ वेलोसिटी कितनी है C, तो फिर डिस्टेंस कितनी हो गई C इंटू T, और यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि दिस इक्वेशन गिव्स अस दैट T इज इक्वल टू BC बाई C, ये देखिए अब हमें T का टाइम का पता चल गया कि यहाँ से, अब इसी टाइम को हम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि इसी दौरान ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, एक इलिप्टिकल वेव फ्रंट बन रहा है। तो अब ये देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी, ये देखिए वो मैं बात कर लेता हूँ, द डिस्टेंस
travel by ordinary ray in t second in calcite crystal। बताइए t सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? ये हो जाएगा v नोट, ऑर्डिनरी रे की मैं बात कर रहा हूँ, इंटू टी, वेलोसिटी गुना टाइम, और t की वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए। पुट दिस वैल्यू ऑफ t फ्रॉम दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन, सो वी कैन राइट हियर दैट v नोट इंटू bc बाई c, और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं bc बाई c बाई v नोट, और हम जानते हैं c बाई v नोट ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ऑर्डिनरी, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑर्डिनरी रे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे ये हो जाता है, यानी कि bc बाई म्यू नोट। अब ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब यानी कि जितनी देर में ये B से C तक लाइट प्रोपगेट करती है उतनी ही देर में जो ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है वो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, यानी कि BC बाई म्यू नोट को हम क्या लेके यहाँ पर हम रेडियस लेकर के एक स्फीयर ड्रा कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल जाएगा। यानी कि बाई टेकिंग द A एज द सेंटर and BC by mu naught as the radius, draw a sphere, gives the spherical wave front for ordinary ray। देख रहे हैं यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है ये ओब्लिक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? पहला ही केस कर रहे हैं इंसिडेंस, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो किसी एंगल पर इस यूनिएक्सियल कैल्साइट क्रिस्टल पर इंसिडेंट हो रही है। A एज सेंटर, ये एक बार आप लिखते रहिए, बाद में हर बार आपको हर केस में यही लिखना है। ड्रा A एज द सेंटर एंड BC बाई म्यू नोट एज रेडियस, ड्रा स्फीयर गिव्स O वेव फ्रंट, ऑर्डिनरी वेव फ्रंट जो कि स्फेराइड होता है वेव फ्रंट। अब क्या करेंगे? देखिए ये बात तो ये हो गई, चलो स्फेरिकल होता है, हमें रेडियस का पता चल गया, लेकिन आपने एक बात पिछले वीडियो में नोट की थी कि नेगेटिव क्रिस्टल्स में कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है और ये जो है ये स्फेरिकल है। कैल्साइट क्रिस्टल जो नेगेटिव क्रिस्टल है उसमें ऐसा होता है, आप देख रहे हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है वो अंदर रहता है और ये ऑप्टिक एक्सिस है, और इस बाहर वाले जो इलिप्टिकल शेप है, जो इलिप्स है, उसका ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। तो ये जो सेमी माइनर एक्सिस है ये तो इस स्फीयर का रेडियस के ही बराबर है, यानी कितना ही रहेगा। सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो ये होगा, लेकिन सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा उसको हम अभी निकाल लेते हैं, जो चीज़ अभी हमने बात की थी। आप बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इन, ये देखिए इसको देखो पहले, फिर आपको सेमी मेजर एक्सिस के बारे में पता चल जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इन टी सेकेंड्स इन क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर ये कितनी हो जाएगी? टी टाइम में कितनी डिस्टेंस तय करेगी? आप समझ सकते हैं ये क्या होती है। वेलोसिटी तो मैंने बताया था, यहाँ पर वेलोसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कितनी है? वी, और टाइम कितना ले रहा है? टी, और टी की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले आपको बता ही दी थी। ये जो टी है ये कितनी है? ये है BC बाई C, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं BC डिवाइड बाई C बाई VE, और आप समझ सकते हैं ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इन एयर, एंड VE क्या है? वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इन कैल्साइट क्रिस्टल। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं BC बाई म्यू ई। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हो गई, यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ ये सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा इसका। इसको हमें ड्रा करना है, तो बाई ड्रा द इलिप्स,
अब ये इलिप्टिकल शेप हमें ड्रा करनी है बाय टेकिंग द BC by mu naught as a semi minor axis and BC by mu E as semi major axis, यानी कि ड्रा ए इलिप्स by taking semi minor axis BC by mu naught, वो तो हमारे इसके रेडियस के बराबर ही है स्फेरॉइड के, एंड सेमी मेजर एक्सिस BC by mu E. It gives the E spheroid wavefront. No, sorry. It gives E wavefront जो कि इलिप्सॉइड है, विच इज एन इलिप्स, ये आप लिख देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों पर ही C से एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ऐसे सीधे स्केल की सहायता से ड्रा दी टेंजेंट। ये देखिए CO एंड C, ये देखिए ये CO है और ये CE है, वही बात मैं लिख रहा हूं। ड्रा टेंजेंट्स CO एंड CE, मेरे साथ साथ लिखते रहिए, बाकी केसेस में यही लिखना है, वहाँ हम रिपीट नहीं करेंगे, इनको लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप इसी हिसाब से आप लिखते रहेंगे। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, पहले स्टेप में हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट को किया, फिर ये दोनों ड्रा किए, स्फेरॉइड वेव फ्रंट फॉर द ऑर्डिनरी रे और इलिप्सॉइड फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट, और फिर हमने इनके ऊपर ये टेंजेंट्स ड्रा कर रहे हैं ऑन स्फेरॉइड एंड इलिप्सॉइड। ये आप इस तरह से ड्रा करें एज शोन। ये करने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस A को और O को ज्वाइन करते हुए एक लाइट रे जो है आप डालिए, ये देखिए ज्वाइन AO, ये देखिए A और O को हमने ज्वाइन किया एंड एक्सटेंड, इट गिव्स दी ऑर्डिनरी रे, ये ऑर्डिनरी रे हो गई। और इसी तरीके से A और इस E को ज्वाइन कर दीजिए और एक्सटेंड कर दीजिए, देखिए इट गिव्स दी डायरेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। समझ गए होंगे, अब मैं वही बात लिख रहा हूं, ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड, AO को ज्वाइन करके एक्सटेंड कीजिए, इट गिव्स दी O रे, it gives the direction of ordinary ray। ठीक ऐसे ही प्यारे बच्चों, ज्वाइन A एंड E एंड एक्सटेंड, ज्वाइन A एंड E एंड एक्सटेंड, it gives the direction of extraordinary ray, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब आप इस फिगर से देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड होती है, वो तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यहां पर जो बात देखने की है वो ये है कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे अलग अलग डायरेक्शंस में प्रोपगेट कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, और डिफरेंट वेलोसिटी से। यही चीज़ हमें यहाँ प्रूव करनी थी। वी नोट दैट ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ट्रेवल
with different velocity in different directions. Through कैल्साइट डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, लेकिन ये जो केस हमने किया है ये ओब्लिक इंसिडेंस के लिए किया था कि जब हमारी जो वेव फ्रंट है वो किसी एंगल पर इस क्रिस्टल पर इंसिडेंट हो रही है। अब अगर ये बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस हो तो क्या होगा, तो उसको अब हम स्टडी कर लेते हैं। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, यहाँ प्यारे बच्चों देखिए, फिर आप वही बात लिखेंगे जो चीज़ हमने अभी पीछे लिखा है। इस केस में जो भी स्टेप्स लिए थे वो सारे के सारे स्टेप्स आपको यहाँ भी रिपीट करने पड़ेंगे। बस क्या है कि जो वेव फ्रंट है वो नॉर्मली हमें इंसिडेंट करवाना होगा क्रिस्टल्स पर, बाकी सारी चीज़ें। ये कैल्साइट क्रिस्टल है, ये सरफेस है, और ये ऑप्टिक एक्सिस है। ऑप्टिक एक्सिस को आप ज़रा ध्यान रखना, ये किसी एंगल पर इंसिडेंट वेव जो हमारा आ रही है उसी प्लेन में है, लेकिन किसी एंगल पर इंसिडेंट है। ये देखिए, एट सम एंगल टू दी क्रिस्टल सरफेस ये है। और जो वेव फ्रंट है अब की बार वो इंसिडेंट नॉर्मल है, लाइक दिस। यानी कि जो वेव फ्रंट हमारा आ रहा है वो ये है, और जब ये वेव फ्रंट हमारे इस कैल्साइट क्रिस्टल को टच करेगा या इस पर इंसिडेंट होगा, इस पॉइंट पर, जैसे ये ए है और ये बी है, यहाँ पर ये देखिए ये एच सच आ रहा है और ये इंसिडेंट हो गया है। जैसे ही ये इसको टच करेगा इसके बाद इसको किस में जाना है, कैल्साइट क्रिस्टल से पास होना। अभी तो एयर से पास हो रहा है, तो हम यही लिखेंगे कि व्हेन दिस ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, व्हेन इट फॉल्स और इंसिडेंट ऑन दिस कैल्साइट क्रिस्टल्स, देन अकॉर्डिंग टू, वो पॉइंट्स आप यहाँ लिखना, अकॉर्डिंग टू दी हाइगन्स principle या Huygens theory of double refractions, each point on this wave front AB becomes the source of disturbance and sends out the secondary spherical wavelets, and draw the spheroid like this। और यहाँ पर दोनों ही के लिए मैं बात कर सकता हूँ, ये देखिए, और ये हमारी इलिप्सॉइड है, ये क्योंकि हमारा लेट ए बी इज द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट according to Huygens principle। Each point on this wavefront AB becomes the source of disturbance। Each point on wavefront, ये लिखना है आपको। इनके नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा लिखना भी चाहिए, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जब भी हम लोग नोट्स बनाते हैं, आपके लिए लिखते हैं, तो जस्ट मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो नोट्स पेपर पे लिख दिए तो वो आपके लिए भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के। वेव फ्रंट ए बी बिकम्स द source of disturbance and sends out the ordinary and extraordinary wave front। Ordinary wave front is spheroid and extraordinary wave fronts are ellipsoid। These two wave fronts cuts along the optic axis। This is optic axis। ये लिखिए।
ये देखिए O1 O2 एंड ये देखिए E1 E2, O1 O2 on the spheroid and E1 E2 on this ellipsoid। यही मैं यहां लिख भी देता हूं। ड्रा टेंजेंट्स O1 O2 on spheroid and E1 E2 to ellipsoid। ऐसे हमने डाला है। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ O पर इसको कट कर रही है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि इस A O को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दीजिए लाइक दिस, ज्वाइन A एंड O एंड एक्सटेंड, दिस गिव्स द ऑर्डिनरी रे, डायरेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी रे। एंड ये देखिए O E, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, ये E है, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, E रे। इस तरीके से आप इसको कर सकते। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये ऑर्डिनरी रे हो जाएगी और ये देखिए जो ये इंटरसेक्ट इसको कर रही है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हो गई और आप जानते हैं ये ई रे हो गई। और हम देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे अलग अलग वेलोसिटी से प्रोपगेट कर रही हैं, साथ में उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो भी अलग अलग है। यानी कि वी नोट दैट ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ट्रेवल through crystal with different velocity in different directions। एज सोन। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि हमने कैल्साइट या डबल रिफ्रैक्टिंग जो क्रिस्टल्स होते हैं उस पर हाइगन्स थ्योरी को अप्लाई करके और कैसे उसका रिफ्रैक्शन को स्टडी किया। इसके कई केस हो सकते हैं, ये पहला केस हमने किया है। अब हम दूसरा केस करते हैं। सच दैट द ऑप्टिक एक्सिस लाइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है उस प्लेन में तो है, लेकिन अब की बार हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि ऑप्टिक जो एक्सिस है वो एक जो हमारा क्रिस्टल प्लेन था उसके पर कोई एंगल बना रहा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑप्टिक एक्सिस को जो है वो बिल्कुल हमारे क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल है, यानी इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड पैरेलल टू द क्रिस्टल सरफेस। जो हमारा क्रिस्टल सरफेस है उसके वो पैरेलल है, यानी कि क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है। तो ऑप्टिक एक्सिस इस बार ऐसे ना होकर के ये ऐसे है, ये देखिए दिस इज ऑप्टिक एक्सिस जो इस प्लेन के बिल्कुल जो क्रिस्टल सरफेस है उसके पैरेलल है, ये है ऑप्टिक एक्सिस। इसमें अब कुछ नया नहीं है, बस आपको जो भी केस पूछे उसी को पेपर में लिखना है और जो पॉइंट्स थे वो मैंने पहले बताए थे बिल्कुल वही लिखने हैं जस्ट। लेकिन देखिए कैसे, क्योंकि जो अब इसमें दो केस हम करेंगे। पहला जो केस ले रहे हैं ये देखिए, पहला हमारा केस है ओब्लिक इंसिडेंस और फिर हम देखेंगे नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है। तो ये देखिए ओब्लिक इंसिडेंस में क्या होता है कि ये ऐसे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी और ये देखिए जो पॉइंट्स, ये हमारा ये ऑप्टिक एक्सिस है। इसका ध्यान रखना, हमने क्रिस्टल को इस तरह से कट किया है कि ऑप्टिक एक्सिस बिल्कुल क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल है, उसी के प्लेन में है। और शुरुआत कहाँ से करेंगे अब हम यहाँ से देखिए, अब ये कुछ ए बी जैसे वहाँ लिखा, ये ओब्लिक इंसिडेंस के लिए जो वहाँ लिखा था वही ए बी इज दी, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप पीछे वाला केस देख ली, बिल्कुल वही स्टेप्स हैं, वही चीज़ लिखना है।
AB is the incident plane wavefront. When it touches this crystal, then each point on AB becomes the source of disturbance and sends out the wavefront for ordinary and extraordinary. For ordinary ray, the wavefront is spheroid. For extraordinary ray, the wavefront cuts along the optic axis. एंड आप इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, उसी तरीके से आप इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसके अलोंग कट करते हैं तो ये इलिप्साइड भी हो जाएगी। ये देखिए, ये इलिप्साइड है, ये इसी के अलोंग ही कट करेंगे। ये देखिए, ये आप कर देंगे। अब आप देखिए, पहले की तरह ही हम इसको यहाँ से, ये सी पॉइंट है, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे। ये टेंजेंट ड्रा कर दी है CO स्फेराइड पर, और इलिप्साइड पर ये हो गई टेंजेंट। ये देखिए, किसी एंगल पर जब हम करेंगे तो ये CE हो गई। ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड, एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी रे, लिख देना ये। And join AE and extend. It gives the direction of extraordinary ray. In this way, we note that ordinary and extraordinary ray propagates with different velocities in different directions. ये केस आप पूरा ऐसे लिख देंगे, कुछ नहीं है, जस्ट वही स्टेप्स हैं जो आपने पिछले केस में किया था। अगर देखिए यही नॉर्मल इंसिडेंस हो तो क्या करोगे आप? ये देखिए, सेकंड केस हम लोग कर रहे हैं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, उसमें भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। ये देखिए, नॉर्मल इंसिडेंस में क्या करने वाले हैं, ये देखिए, ये है हमारा कैल्साइट या डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, आप लिख लीजिएगा। और ये नॉर्मल इंसिडेंस है, ये हमारा ऑप्टिक एक्सिस है जो कि इस क्रिस्टल प्लेन के पैरेलल है, इसी के प्लेन में है, ये ऑप्टिक एक्सिस है। देखिए कितने अच्छी तरीके से आपके, अगर पूरा लेक्चर आप ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ये ऑप्टिक एक्सिस हो गया है, और ये देखिए, ये नॉर्मल इंसिडेंस, ये नॉर्मल इंसिडेंस है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर से ये आ रही है। और A और B ये है हमारा इंसिडेंट वेव, प्लेन वेव फ्रंट। और जैसे ही ये इस सरफेस से टच करेगा तो यहाँ पर भी वही पॉइंट्स लिखेंगे। ईच पॉइंट ऑन दिस AB becomes the source of disturbance and sends out the secondary wavefronts for the ordinary and extraordinary wavefronts. For ordinary wavefronts, these are the wavefront is spheroid, and for extraordinary the wavefront is ellipsoid, like this. And these two wavefronts for ordinary and extraordinary wavefronts cuts along the optic axis like this. ये देखिए, आप इनको इस तरीके से कह सकते हैं। डायग्राम प्रॉपर बना लीजिए, ये बन गया है। दोनों ही केस में आप यहाँ भी बना सकते हैं, ये ऑर्डिनरी वेवफ्रंट के और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए। एक्स्ट्रा ये दे कट्स अलोंग द ऑप्टिक, ये ऑप्टिक एक्सिस है। अब देखिए, हम अब इनको ज्वाइन करके जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दीजिए दोनों पर ही, ये देखिए, और यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, सॉरी, इस तरह से। ये O1 O2 हो गया है, और इसको हम E1 E2 कह देंगे। अब ये जहाँ ज्वाइन कर रही है, देखिए, इसको यहाँ टच कर रही है O को, तो इसको O से ऐसे लेके एक्सटेंड कर दीजिए। इट गिव्स दी ऑर्डिनरी रे, यानी कि ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड, इट गिव्स दी डायरेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी रे। एंड ज्वाइन AE, ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, इधर ही, तो E भी इधर ही से जाएगी। ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज प्रोपगेट्स विद सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये दोनों जा रही हैं, एंड बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज। आप यही चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज मूव्स
in same direction with different velocity, and this property of this calcite crystals is used to make, आगे चल के हम देखेंगे, हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट कैसे बनाई जाती हैं इसी नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, उसको यूज करके, और इसी कैल्साइट क्रिस्टल को, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग आगे चल के एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ड्रा करेंगे, एक डिवाइस बनाएंगे हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट का की जो कंस्ट्रक्शन होगी इस प्रॉपर्टी को यूज करके। तो ये एक केस था। इस केस में हमने क्या लिया है कि जो ऑप्टिक एक्सिस है वो इन दी प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, साथ साथ में पैरेलल टू दी क्रिस्टल सरफेस है। कई और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। Axis is perpendicular to the plane of incidence. Incidence and जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है उसके तो परपेंडिकुलर है, लेकिन वो जो क्रिस्टल सरफेस ले रहे हैं उसके अंदर ही, यानी उसके पैरेलल है, एंड पैरेलल टू क्रिस्टल सरफेस। प्यारे बच्चों, इसमें भी हम दोनों ही केस देखेंगे। पहला केस हमारा रहेगा ओब्लिक इंसिडेंस, दोनों ही देखते हैं, लेकिन अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ओब्लिक इंसिडेंस में आप किस तरह से आपका डायग्राम बनेगा वो देख लीजिए। ये हमारे पास क्रिस्टल सरफेस है, और इस बार जो हमारा ऑप्टिक एक्सिस है वो बिल्कुल ऐसे है। जो हमारा इंसिडेंट, ये देखिए, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो आ रहा है ऐसे, ये उसके इस तरीके से है, उसके ये तो ऐसे है और ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और इस प्लेन में ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये देखिए ए भी जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट है यहाँ पर, एंड अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन इट बिकम्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड सेंड्स आउट द सेकेंडरी स्फेरिकल एंड इलिप्साइड वेव फ्रंट फॉर द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, वो भी लिख देंगे। और ये देखिए इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि वो इस तरीके से है, आपको यहाँ पर वो टच करते हुए दिखाई नहीं देंगे लाइक दिस, क्योंकि वो इस तरह से है, इस प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर, जैसे ये इस तरह से है तो ये इस तरह से है, यानी कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे सी को ओ से और एक्सटेंड करेंगे, तो इससे हमें मिल जाएगी ऑर्डिनरी रे। और यहाँ से ये देखिए सी और ई को ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे तो इट गिव्स दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये ओ रे है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की डायरेक्शन है। आप देख रहे हैं कि बोथ ordinary and extraordinary ray propagates with different velocities in different directions, वो चीज़ आप देख सकते हैं। और अगर यही चीज़ नॉर्मल इंसिडेंस होती, देखिए बेटे, तो हम इसको क्या से करते फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, इसके लिए अगर आपकी बात हो तो आप इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे वो देखिए। वही है हमारे पास, ये हमारा क्रिस्टल है और ये नॉर्मल इंसिडेंस है। इस बार ऑप्टिक एक्सिस उसी तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये ए बी जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट है, आप खुद ही देख लीजिएगा, और ये है हमारा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट और ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसमें भी ये ऑर्डिनरी है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर भी लिख देंगे। और अब आप यहाँ पर इनको टेंजेंट्स ड्रा कर देंगे, और जब आप टेंजेंट ड्रा करके जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये सोनो, क्योंकि देखिए ऑप्टिक एक्सिस हमारा ऐसे है और ये जो लाइट जा रही है, रे जो है, ये ऑर्डिनरी भी जा रही है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी जा रही है, दोनों ही जा रही हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता इस केस में। यानी कि इन दिस केस ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज through crystals propagate with different velocity but with in same direction, and along this optic axis no double refraction takes place। तो ये पॉइंट्स आप लिख देंगे। ये एक केस हो गया। चलिए एक केस और देख लेते हैं। एंड इन दी प्लेन ऑफ इंसिडेंस,
इस बार क्या है कि जो ऑप्टिक एक्सिस है वो हमारे क्रिस्टल जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ भी हम दो केस करेंगे। पहला केस जो होता है वो ओब्लिक इंसिडेंस है। इसके लिए देखिए प्यारे बच्चों, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास हमारा क्रिस्टल है और ये जो है ये ऑप्टिक एक्सिस है जो कि इस क्रिस्टल सरफेस के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। ये ऑप्टिक एक्सिस है। अब ओब्लिक इंसिडेंस में तो लाइट रेज जो हैं वेव्स वो इस तरह से आएंगी, आप देख रहे हैं। और ये जो है ये वही हमारी ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और यहाँ पर जो अब देखिए किस टाइप से लिखना है, वही पॉइंट्स जो हमने पीछे लिखे थे वही यहाँ भी लिख देंगे। ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल। ईच पॉइंट ऑन दिस ए बी बिकम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड सेंड्स आउट द ऑर्डिनरी स्फेरॉइड वेव फ्रंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलिप्सॉइड वेव फ्रंट्स एज सोन लाइक दिस। और उनको कैसे कैसे हम ड्रा करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे लिख दिया क्योंकि ये ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ही टच करते हैं, एक दूसरे को कट करते। दीज टू वेव फ्रंट्स कट अलोंग दी ऑप्टिक एक्सिस लाइक दिस। और जब आप इन पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो यहाँ से ये देखिए, ये टेंजेंट सी ओ हो गई और एक्सटेंड कर दीजिए। एक टेंजेंट आप यहाँ पर भी ड्रा करेंगे, ये देखिए, और आप देख रहे हैं ये सी ई हो गई है। ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड दिस इक्वेशन, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी रे। ज्वाइन ए ई and extend, this gives the direction of extraordinary ray. In this way ordinary and extraordinary rays propagates through the crystals with the different in different directions and with the different velocities like this. और अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस होता, ये दूसरा केस भी आप यहाँ कर सकते हैं। ये देखिए, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, इस केस में भी आपको कुछ ऐसा ही लिखना है। देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये हमारा क्रिस्टल है और ये ऑप्टिक एक्सिस है जो कि इस क्रिस्टल सरफेस के परपेंडिकुलर है। और ये ए और ये बी, और यहाँ पर भी आप कुछ इसी तरीके से बनेगा। ये डायग्राम बन गया। देखिए, ये तो ऑर्डिनरी रे के लिए हो गया है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए हो गया है, क्योंकि दोनों ही जो है हम यहाँ पर यही चीज़ लिखेंगे कि ए बी, ये देखिए नॉर्मल इंसिडेंस है बेटे। ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल। ईच पॉइंट ऑन ए एंड बी बिकम्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस सेंड्स आउट द स्फेरॉइड फॉर द वेव फ्रंट एंड इलिप्सॉइड वेव फ्रंट फॉर द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे रेस्पेक्टिवली। और फिर आप इन पर जब टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये देखिए, तो ये दोनों ही ज्वाइन ए और जब एक्सटेंड करेंगे तो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे प्रोपगेट्स विद सेम वेलोसिटी बिकॉज ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग कोई डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता है। सो नो डबल रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन दिस केस। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। और क्योंकि सभी केसेस को आप अपनी ड्रा करके, डायग्राम बना करके, जो पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, हाइगन्स थ्योरी कैसे अप्लाई की है, को क्या क्या मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर दें ताकि समय पर आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। तमाम जो आर्टिकल्स हैं वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, कंपटीशन में भी आपके काम आएंगे और आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में भी हाई स्कोरिंग करने के लिए ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपको तो बस इसको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।